जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अप्रैल 2022 मकर लगन के जातकों के लिए अप्रैल माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है। सर्वप्रथम आप सभी को अपनी जन्म कुंडली को देखना है और वहां पर देखना है लगन में 10 नंबर लिखा हुआ होगा। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मकर लगन के बारे में, जो कि चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं घूमने फिरने के शौकीन रखने वाले तथा पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण काफ़ी दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति या सहन करने की शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। शनि से प्रभावित होते हैं और काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत भी क्योंकि कर्म भाव से ये लगन जुड़ा होने के कारण कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। बात करें हम यहाँ पर अप्रैल मास के बारे में, तो अप्रैल माह के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति को देखते हैं तो लग्नेश शनिदेव 29 अप्रैल तक लगन के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। उसके बाद शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए, अभी तक लगन में शनिदेव का गोचर चल रहा है, लग्नेश लगन में है, अर्थात शनिदेव यहाँ पर बता रहे हैं कि आप अपनी स्वयं को लेकर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, आपके ऊपर स्वयं को लेकर एक जिम्मेदारी है। साथ ही क्योंकि ये द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं तो पारिवारिक रूप से भी एक जिम्मेदारी है। साथ ही ये बात भी पता लगती है कि शनि का प्रभाव आपका स्वयं को लेकर ज़्यादा मेहनत करा रहा है, ज़्यादा प्रयासरत आपको करा रहा है, लगन पर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि माइंड के अंदर का बहुत चिंता तनाव ज़्यादा है आपके ऊपर। ये भी स्थिति यहाँ पर शनि के प्रभाव के कारण हम कह सकते हैं। साथ ही स्वयं को आगे बढ़ाने की, क्योंकि लग्नेश लगन के अंतर्गत है, अब आप यहाँ पर ये स्थिति है कि आपको स्वयं को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आपके विशेष प्रयास आपके जारी हो रहे होंगे, चल रहे होंगे। ये स्थिति यहाँ पर शनि के प्रभाव के कारण दिखती है। लेकिन शनि और जब से मंगल जो कि 7 अप्रैल तक रहेंगे, तो ये मंगल यहाँ पर लाभेश बनकर आए हैं, अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि शनि का प्रभाव लंबे समय से चल रहा था, तो जो प्रभाव आप मतलब आपका जो लंबे समय से जो कार्य चल रहे थे, शनि आपके स्वयं के व्यक्तित्व की वृद्धि करने के लिए, स्वयं को सामाजिक तौर पे आपको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आप कर रहे थे, तो वहीं पर मंगल का प्रभाव जो कि उच्च के होकर लगन में बैठे हुए हैं, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको सफलता, आपको लाभ, आपको मित्रों का सहयोग दिलाता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत आय में भी वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही देखिए, यहाँ पर शनि और मंगल अगर लगन पर हैं तो ये बात तो तय है कि कुछ अच्छा होने की तो उम्मीद है। लेकिन इसके साथ क्योंकि कितना भी अच्छा क्यों ना, शनि के प्रभाव के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं आंतरिक स्तर पर चिंता तनाव थोड़ा सा रहता है, दुख का संबंध व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। ये मेंटली तौर पे कह सकते हैं, या हार्डवर्क इतना हो कि जिसके कारण मानसिक रूप से व्यक्ति दबाव की स्थिति में है, ये शनि और मंगल का इफेक्ट यहाँ पर देता है। या फिर लगन पर दोनों, क्योंकि ये पापा ग्रह हैं, वैसे यहाँ पे लगन शनि का ही है, लेकिन शनि और मंगल यहाँ पर, शनि पापे ग्रह की श्रेणी में और मंगल क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो इनका प्रभाव मानसिक रूप से एक दबाव की स्थिति और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, जैसे कह देते हैं चिड़चिड़ा, क्योंकि शनि और मंगल के केस में ये रहता है, शनि थोड़ा स्थिरता लाते हैं, धीरे धीरे चलाते हैं, और मंगल वहीं स्पीड लेकर आते हैं। तो हो सकता है इन दोनों का मतलब बैलेंस ना होने के कारण तो थोड़ा सा व्यक्ति मतलब इस तरीके से चिड़चिड़ेपन की स्थिति में आ सकता है, या अंदरूनी तौर पर एक बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको मानसिक स्तर पर खास तौर पे ये स्थिति पता लगती है। साथ ही देखिए, शनि के प्रभाव के साथ साथ आपको मंगल का इफेक्ट यहाँ पर और देखना पड़ेगा लगन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पर मंगल लाभ भाव के साथ ही होने के साथ साथ यहाँ पर मंगल चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। अब देखिए, चतुर्थेश होकर मंगल उच्च के होकर लगन में बैठे हैं, अर्थात आपकी खुशी, चतुर्थ भाव आपकी खुशी का है, सुखों का है, वो भी सुख आप 7 अप्रैल तक स्वयं में ही खोज रहे हैं, अपने आप की उन्नति में ही देख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं स्वयं के लिए। मतलब एक सुख का भाव आपके लिए, भूमि भवन वाहन सुख, इन सब में वृद्धि हो सकती है और ये स्थिति पता लगती है। लेकिन उसके साथ शनि का इफेक्ट जरूर रहेगा वहाँ, कहीं ना कहीं फिर भी आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि शनि के केस के अंतर्गत आपको परफेक्शन बहुत चाहिए रहता है। ये भी बात का ध्यान रखना कि शनि लगन पर चल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति से अगर काम करवा भी रहे हैं तो भी परफेक्शन आपको चाहिएगा ही। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में चल रही होगी। आप देखिए, यहां पर बैठे शनि का जो प्रभाव है 29 अप्रैल तक है, क्योंकि अब तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, गोचर बदल जाएगा। शनिदेव 29 अप्रैल से कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो कि पराक्रम भाव पर पड़ रही थी, तो ये स्थिति अच्छी थी कि आपके पराक्रम में विशेष तौर पर वृद्धि कराने वाली थी। साथ ही आप
कि छोटे भाई बहनों को आप मतलब उनके लिए एक पराक्रम मेहनत, या हो सकता है छोटे भाई बहन हैं तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप उनको हो सकता है दंड देकर ही सही उनको एक सही मार्ग दिखा रहे हो, ऐसी स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। साथ ही छोटी छोटी यात्राओं का संबंध और साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि और मंगल का भी जो प्रभाव, इसको हम कंबाइंड लेकर चलेंगे यहाँ पर कि 7 अप्रैल तक एक ऐसी स्थिति है, 12 अप्रैल से जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा, क्योंकि गुरु मीन राशि में आकर आपके कई मतलब यहाँ पर दाम्पत्य को भी देखेंगे, आपके भाग्य को भी देखेंगे, आपके लाभ को भी देखेंगे। तो 12 अप्रैल से विशेष बदलाव है, लेकिन 7 अप्रैल तक दाम्पत्य जीवन आपका पीड़ित अवस्था के अंतर्गत दिखाई देता है। देखिए शनि की दृष्टि क्या कराती है कि विच्छेदात्मक रहती है, आपको हो सकता है आपके जीवन साथी, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर इनसे दूर करा दे। अब ये जो अलगाव होता है, ये जो विच्छेदन हुआ है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, पॉजिटिव इस प्रकार से हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर किसी काम के कारण कहीं दूर जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, या जन्म मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपसे दूर जा रहे हो, या किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हो जिसके कारण आपको समय ना दे पाए। हो सकता है एक साथ ही रह रहे हो, एक साथ ही काम कर रहे हो, लेकिन कुछ कार्य स्थिति ऐसी हो जाए कि जिसके कारण वो आपको समय ही ना दे पाए, मतलब कहीं ना कहीं आप एक अलगाव की स्थिति महसूस कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव तरीका है। ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में क्या दशा अंतदशा और क्या ग्रह स्थिति है, उस पर निर्भर करता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन वहीं अगर आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, तो यहां पर जैसे शनि और मंगल का जो प्रभाव रहेगा, दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ जाएंगे, दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत एक नेगेटिविटी आ जाएगी, वहां पर कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, जिसके कारण नेगेटिव तरीके से एक विच्छेदन होने की संभावना, एक अलगाव होने की संभावना यहां पर बन जाती है। मतलब कहीं ना कहीं ये स्थिति नेगेटिव है 7 अप्रैल तक, यहां पर हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि की 10वीं दृष्टि, इसको भी यहां देख लेते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि जो कि कर्म क्षेत्र पर, और वो भी उच्च की दृष्टि, कर्म दृष्टि, मतलब वो हम बता ही रहे हैं कि शनि लगन में बैठकर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका नाम आपका बढ़ाना चाहते हैं। देखो शनि के केस में भी नाम बढ़ता है, लेकिन वो लंबे समय के लिए बढ़ता है। शनि का प्रभाव रहता है कि जो भी कुछ देंगे देरी से तो देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के इफेक्ट में देंगे आपको। अब यहाँ पर 10वीं दृष्टि कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर है, मतलब यहाँ पर वे बदलाव चाहते हैं आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, आपके प्रोफेशनल आपकी जॉब चेंज करा सकते हैं, तो वहां पर भी बदलाव चाहते हैं। अब ये बदलाव किस प्रकार से होगा, शनि तो समय है, काल है, तो शनि ने तो दृष्टि डालकर बता दिया कि भाई आपका कर्म क्षेत्र बदलने वाला है, आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव होने वाला है। हो सकता है प्रमोशन के तौर पर आपको बदलाव हो, या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो जाए आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, या आपको प्रॉपर तरीके से आपको जॉब जो है वो दूसरी ही चेंज हो जाए, तो इस तरीके की स्थिति बन सकती है। अब यहां पर गुरु का जब आशीर्वाद मिल जाएगा, जो कि मिल ही रहा है आपको, गुरु कुंभ राशि के अंतर्गत चल रहे हैं, और जो कि 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहां पर दशम भाव पर पड़ रही है, तो ये दोनों ही बड़े ही पॉजिटिव इफेक्ट यहां पर पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपका लंबे समय से चल रहा था, ये 21 नवंबर से गुरु चल रहे, तो 21 नवंबर से लेकर अब ये 12 अप्रैल तक कह सकते हैं, मतलब आप जो शुरुआती 12 दिन हैं वहां पर भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी 12 दिनों में ये स्थिति है, क्योंकि लाभेश की स्थिति अच्छी हो रही है, उच्च की हो रही है 7 अप्रैल तक, शुरुआती 7 दिन कह सकते हैं। तो मतलब 12 अप्रैल तक एक स्थिति अच्छी है यहाँ पर कि गुरु कुंभ राशि में होकर, शनि मकर में होकर दशम को देख रहे हैं, साथ ही आपका जो सुकेश है वो लगन में उच्च का होकर बैठा है, लाभ भाव के स्वामी उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति, एक अच्छे प्रमोशन आपका इंतजार कर रहा है, आपको मिल सकता है, ये संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो जॉब वगैरह में चेंजेस वगैरह ये चीज़ें, और साथ ही उसमें गुरु का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है, तो ये अच्छी स्थिति है। बस आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा अंतर्दशा अगर आपको सपोर्ट कर रही होगी, तो ये परिवर्तन आपके जीवन में अच्छे तौर पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ देखिए मंगल का जो इफेक्ट अब हम देख रहे हैं, शनि का इफेक्ट हमने देख लिया। अब शनि मकर के बाद कुंभ में जाएंगे, वो सेकंड हाउस में 29 अप्रैल के बाद, तो उसके हम नेक्स्ट मंथ उसको स्थिति को देखेंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पे मंगल का जो इफेक्ट है, मंगल के इफेक्ट से पहले सूर्य के इफेक्ट को देख लेते हैं। सूर्य मीन राशि के अंतर्गत 14 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे। मीन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के स्वामी होकर मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य का प्रभाव आपके पराक्रम में विशेष तौर पर वृद्धि कराने वाला रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों के स्वाभिमान में 14 अप्रैल तक स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी। और इसी के साथ शनि की दृष्टि है, तो उसमें आपस में थोड़े से क्लैशेज वहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको उनकी भी बातों को मानना पड़ेगा, अपनी बात कहने के साथ साथ जो आप सिखा रहे थे उन्हें लंबे समय से, कहीं ना कहीं आपको अब उनकी बातों को भी सोचना समझना पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। साथ ही साहसिक कार्य है, क्योंकि लगन में मंगल है और सूर्य पराक्रम भाव के अंतर्गत विशेष तौर पर आपके जीवन में पराक्रम की वृद्धि होने वाली है। अर्थात पराक्रम कैसा यहाँ पर जो स्थितियां सारी दिख रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेने के लिए भी एक अच्छे ग्रह हो, क्योंकि लगन में शनि मंगल और सूर्य भी पराक्रम भाव के अंतर्गत हैं। तो रिस्क लेने के लिए जो एक साहस की आवश्यकता होती
होती है वो रिस्क वो आप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा का जो एनर्जी लेवल आपके अंदर होना चाहिए, यहाँ पर मतलब आत्मिक तौर पे भी आप वो ले सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। ये प्रभाव एक अच्छी स्थिति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर आप मतलब यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन के अंतर्गत हो सकती है कि क्योंकि यहाँ पर इससे पहले सूर्य का इफेक्ट मीन राशि का, सूर्य का मेष राशि के अंतर्गत जब आएगा इफेक्ट, तो जब चतुर्थ भाव के अंतर्गत सूर्य आएंगे और ये 14 अप्रैल से 15 मई तक रहेंगे, तो जब 12 अप्रैल से राहु भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं उस समय ग्रहण स्थिति भी बनेगी, तो यहाँ पे थोड़ा हृदय संबंधित परेशानियां आपको बन सकती है। आपको एक अंदर से घबराहट उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा छाती की तरफ से वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपकी मदर को लेकर भी आपको परेशानी बन सकती है, तो यहाँ पर आपको अपनी माता का ध्यान भी रखना होगा। ये 14 अप्रैल के बाद की बात है, और 14 अप्रैल के बाद क्योंकि सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके इफेक्ट को देखकर यहाँ पर बताया गया है। साथ ही आपके मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा जब ग्रहण योग की स्थिति में रहेंगे तब तक यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ी स्थिति ऐसी रहेगी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो सकता है कोई आप कार्य आपने जो रिस्क लिया है, इससे पहले आप रिस्क ले चुके होंगे और जो रिस्क आपने लिया है उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई कहीं मैंने थोड़ा सा मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता हुआ दिखाई दे सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद चीज़ें पहले की तरह से सही हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके सूर्य का और का जो प्रभाव रहेगा दशम पर रहेगा, तो हो सकता है कि जो आप कार्य जिस कार्य में आप लगे हो उस कार्य मतलब अपनी जॉब के अंतर्गत कर्म क्षेत्र के अंतर्गत या जो भी कार्य आप कर रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं सरकार और समाज की दृष्टि भी आपके ऊपर पड़ रही होगी, तो गलत काम को करने से बचेगा। या जो भी काम करे बड़े ही मतलब निष्ठा भाव के साथ आपको करना है, सही तरीके से करना है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आप मत करिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, कौन, वो भी बॉस देख रहा है, कोई आपसे बड़े लेवल का व्यक्ति आपको देख रहा है, तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी के साथ देखिए जो कि हम मंगल के प्रभाव को देख रहे थे, तो मंगल का प्रभाव पहले मकर राशि के अंतर्गत रहेगा, जो कि हम बता ही चुके हैं। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा घर परिवार के अंतर्गत जो नेगेटिव जिसके जीवन में चल रहा होगा वहाँ पे कलेश की स्थिति बना सकती है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बना सकती है। और 8वीं दृष्टि रहेगी यहाँ पर अष्टम भाव के अंतर्गत, तो गुप्त ज्ञान में विशेष तौर पे आपका ध्यान जा सकता है, वहाँ पे आपको फायदा हो सकता है गुप्त ज्ञान से संबंधित, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा, और आपको सर दर्द की भी शिकायत रह सकती है इस समय के अंतर्गत, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता है। बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। ये 7 अप्रैल के बाद 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब देखिए ये लाभेश बनकर और आपके चतुर्थेश बनकर आपकी प्रसन्नता आपके परिवार को लेकर है, आपका लाभ भी यहाँ पे संचित धन मतलब सेकंड हाउस से जुड़ रहा है, मतलब ये अच्छा कुंडली के अंतर्गत राजयोग स्थिति बन रही है। देखिए इस समय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राजयोग बन रहे हैं। पंचमेश भी आपका शुक्र कुंभ राशि के अंतर्गत 27 अप्रैल तक है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। तो उस बात का भी ध्यान आपको देना है कि शेयर मार्केट से भी लाभ होने की आपको अच्छी संभावनाएं हैं। मतलब धन योग राजयोग अच्छी स्थिति के अंतर्गत है, शेयर मार्केट से भी अगर आपको लाभ लेना है आप ले सकते हैं, स्थिति बेहतर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, चौथी दृष्टि आपके संतान भाव पर रहेगी। चौथी दृष्टि एक तरीके से सुखमय दृष्टि रहेगी, लेकिन क्या रहेगा मतलब एक तरीके एफर्ट लगाना है आपको अपने संतान के लिए, ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती दिखती है। और एक बात और यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध भी होते हुए इस माह के अंतर्गत दिखाई देते हैं। खास तौर पे 7 अप्रैल के बाद 7 से 27 अप्रैल के बीच में कोई प्रेम संबंध भी आपका बन सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं पर मंगल की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगी। थोड़ा सा 7 से 27 के बीच में वाहन चलाते वक्त आपको सावधान रहना है और स्पीड में वाहन चलाने से बचेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं पे मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके नवम भाव के अंतर्गत, और यहाँ पर देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा आपके पिता के साथ, आपके गुरु के साथ मतभेद बन सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, वहाँ पे परेशानी बन सकती है। पिता और गुरु को लेकर थोड़ी परेशानियों का सामना या हायर एजुकेशन में थोड़ी दिक्कतें, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र यहाँ पर 27 अप्रैल तक, जैसा कि हमने कहा, कुंभ राशि के अंदर फिर मीन राशि में उच्च के होकर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर पंचमेश बनकर धन भाव के अंतर्गत है, ज्ञान से आप धन ले सकते हैं, धन संचय भी करा सकते हैं, और ये स्थिति अच्छी बनती दिख रही है। वहाँ पर लाभेश भी हैं, तो एक अच्छे खासे धन के तो योग यहाँ पर दिखाई देते ही हैं, और स्थिति अच्छी है। थोड़ा वाणी के अंतर्गत देखिए शुक्र और मंगल का इफेक्ट दिखेगा। वाणी के अंतर्गत वाणी भाव पर शुक्र है, मंगल है, पारिवारिक तौर पर संबंधों में मिठास भी दिख रही है, और मंगल के कारण थोड़ा सा ऊर्जा का लेवल
अधिक होते ही जहां पर थोड़ी सी बात आपके विरुद्ध हो तो वहां पर आप थोड़ा विद्रोह की स्थिति भी कर सकते हैं, मतलब वहां पर कोई मतभेद आपके हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर एक शुक्र के प्रभाव 27 अप्रैल तक तो ये मंगल आपको नेगेटिव इफेक्ट अपने कुटुंब अपने परिवार के अंतर्गत नहीं देने वाला, या आपकी जो स्पीच है, क्योंकि मंगल के कारण एक व्यक्ति कड़वा बोल जाता है, कुछ गंदा बोल जाता है, ऐसी स्थिति। लेकिन जब तक शुक्र का प्रभाव रहेगा 27 अप्रैल तक, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, तब तक आप अपनी मिठास को बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं उसमें, तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और बाकी इसमें आपके दशा पर निर्भर करेगा ही, वो स्थिति यहाँ पर दिखती है। साथ ही देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र दशमेश बनकर भी जा रहे हैं नवम पंचम के संबंध के साथ, तो ये स्थिति भी अच्छी है कि आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको मतलब एक धन के मामले में एक अच्छी स्थिति दिखाई देती है, वहाँ पे काम के लिए अच्छी स्थिति दिखाई देती है, जो काम आप करोगे वहाँ पे आपका मतलब नाम वगैरह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के स्थिति वहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए बुध का प्रभाव, जो कि बुध का जो प्रभाव है 8 अप्रैल तक बुध मीन राशि के अंतर्गत हैं। बुध षष्ठेश भी हैं, भाग्येश बनकर भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, लेकिन ये मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो ये 8 अप्रैल तक बुध का प्रभाव, आप कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों को अगर कर रहे हैं थोड़ा सा वहाँ पे कमजोर महसूस कर सकते हैं। मीन राशि में कमजोर, यहाँ पे बुध वीक हो जाएंगे थोड़ा। अगर आप सोशल मीडिया, न्यूज़, इंटरनेट इनसे जुड़कर ऑनलाइन चीज़ों को करें, आपका ध्यान तो उस तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, आप कम्युनिकेशन करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और थोड़ा सा क्योंकि षष्ठेश बनकर जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे संघर्ष बढ़ेगा, ये कह सकते हैं। और ये 8 अप्रैल तक दिखाई देता है। 8 अप्रैल के बाद बुध भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में आकर दशम पर दृष्टि डालेंगे। आप हो सकता है किसी तरीके की कमीशन बेस वर्क में आप चले जाएं, ये स्थिति भी कह सकते हैं, या फिर आप मतलब हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वहाँ पर कमीशन ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर हो सकता है। किसी तरीके की व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों में कमीशन वगैरह से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, या फिर जो काम भी आप करें वहाँ पर भी मन मुताबिक काम करने की कोशिश करें। यहाँ पर इच्छा ऐसी जागृत हो कि मन मुताबिक काम मिले, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, थोड़े काम में समस्या आ जाएगी, ये स्थिति दिखाई देती है। 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का प्रभाव यही रहेगा कि कुछ नया करने की सोचोगे, कुछ अलग करने की सोचोगे, और हो सकता है जो काम आप कर रहे हो उसके साथ साथ एक काम और आगे बढ़ाने की आप सोचना शुरू कर दो, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम गुरु के प्रभाव को देखते हैं, जो कि गुरु का परिवर्तन मेजर चेंजेस लाएगा। देखिए गुरु का परिवर्तन गुरु धनु राशि आपके 12वें घर के अंतर्गत व्ययेश बनकर द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठे थे, तो ये गोचर 12 अप्रैल तक है। तो मतलब कहीं ना कहीं 12 अप्रैल तक स्थिति ऐसी है कि आपके धन संचय के भाव में व्ययेश बनकर बैठे थे, मतलब कहीं ना कहीं जो संचित धन है वो व्यय हो रहा था, वहाँ पर परेशानी हो सकता है। किसी तरीके के पारिवारिक तौर पे ऐसी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही हो, क्योंकि शनि का प्रभाव पारिवारिक जिम्मेदारी को भी बताता था। व्ययेश बनकर गुरु जब धन संचय के भाव से संबंध बना रहे थे तो कह सकते थे कि पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आप धन खर्च कर रहे थे, स्वयं को लेकर भी आपका धन खर्चा हो रहा था, ये स्थिति बन रही थी। तो लेकिन अब जो मीन राशि से जैसे ही मीन राशि में गोचर करेंगे 12 अप्रैल का, स्थितियाँ काफ़ी बदल जाएगी। अब आपका जो संचित धन संचय होना चालू हो जाएगा, जो संचित धन आपका व्यय ज़्यादा हो रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था, उसमें बहुत कमी आ जाएगी और आपका जो धन संचय होना शुरू हो जाएगा। साथ ही अब आपका जो ध्यान जाने वाला है, बेसिकली हो सकता है अगर आप कुछ लेखन संबंधी कार्य करते हैं वहाँ पर आपकी उन्नति होने वाली है। आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में कार्य कर रहे हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एक अच्छी उन्नति हो जाएगी। छोटे भाई बहनों के जीवन के अंतर्गत एक अच्छी उन्नति, उनका स्वाभिमान, उनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा 12 अप्रैल के बाद बढ़ती हुई दिखाई देती है। साथ ही संतान से एकादश भाव के अंतर्गत एक गुरु स्वग्रही अवस्था के अंतर्गत ये स्थिति उनके आय में भी वृद्धि कराने वाली, उनका धन में भी वृद्धि कराने वाली रहेगी। स्थिति अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। छोटी छोटी यात्राओं से आपको सुख मिलेगा। साथ ही गुरु की दृष्टि को अगर देखें, गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर रहेगी, जो कि हम बता भी रहे थे कि शनि और मंगल के इफेक्ट के कारण जो परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत चल रही थी, उनमें मुक्ति गुरु की दृष्टि के कारण मिलेगी। और वो मुक्ति मिलने वाली है 12 अप्रैल 2022 के बाद। आपके जीवन के अंतर्गत आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इनमें जितनी भी परेशानियां चल रही थी, व्यापार के अंतर्गत जो परेशानियां चल रही थी, व्यापार के अंतर्गत जो उथल पुथल चल रही थी, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी मिलती हुई, शांति मिलती हुई आपको दिखाई देगी। तो गुरु की अमृत समान दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में सुख लेकर आने वाली है। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। भाग्य भाव में पड़ने के कारण भाग्य की वृद्धि 12 अप्रैल 2022 के बाद। लेकिन इसी के साथ जैसे ही हमने बताया था बुध का गोचर यहाँ पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि, जब तक मंगल की 8वीं दृष्टि है तब तक ये प्रभाव थोड़ा रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर 17 मई तक रहेंगे। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि आने के कारण
गुरु की भी दृष्टि रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी नवम भाव के अंतर्गत 12 अप्रैल से, तो ये पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएंगे। आपको धर्म से लाभ दिला सकते हैं, धर्म कर्म में विशेष रूप से आपके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्ययश बन करें तो ये बात तो तय है कि धार्मिक कार्यों पर अब खर्चा होने वाला है। फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों में, विदेश से रिलेटेड चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है, देश विदेश संबंधित चीज़ों में यहाँ पर खर्चा होने वाला है, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। आपको पिता के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है और आपका हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई पर भी आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देता है। निर्भर करेगा आपकी दशा अंतर्दशा कैसी चल रही है, उस पर निर्भर करेगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि आपके आय भाव पर पड़ेगी। आपको मित्रों से भी लाभ दिलाने वाला, चाचा से, बड़े भाई बहनों से, ये गुरु का प्रभाव रहेगा कि भाग्य की दृष्टि पड़ेगी तो उन सब चीज़ों से लाभ, आपका प्रमोशन करा सकते हैं, ये सारे लाभ आपको दिला सकते हैं। खासतौर पर ये लाभ मैं आपको बता देता हूँ, गुरु मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे, लेकिन जब कुंभ में शनि भी आ जाएंगे 29 अप्रैल से, तो वहां पर भी उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। तो हो सकता है जॉब चेंज, तो जैसे हो सकता है किसी किसी केस में, मतलब वैसे जॉब चेंज के साथ लाभ के पहले भी योग थे, लेकिन 29 अप्रैल से खास तौर पे ये एक प्रमोशन से रिलेटेड, नेटवर्क बढ़ाने से रिलेटेड, अगर आपके अपने नेटवर्क को आपको बढ़ाना है, हो सकता है आप यूट्यूबर हो तो आपको सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हो, तो ये स्थिति आपको भाग्य और आपको शनि के कारण मेहनत करने का एक अच्छा गुण आपको प्रदान करती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर एक स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। मित्रों वगैरह से आपको लाभ की स्थिति, आपको भाग्य और आपका आय में विशेष तौर पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। तो इसी के साथ देखें यहाँ पर राहु और केतु का इफेक्ट, जो कि आपका 12 अप्रैल 2022 से गोचर में रहेंगे। राहु चतुर्थ भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी तक पंचम में थे, तो अभी तक आपको संतान से, ज्ञान से, शिक्षा से या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में, मतलब कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूमता, मतलब एक तरीके से माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा था थोड़ी स्थिति, और आपके जो संतान थी वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुन पा रही थी, मतलब कहना नहीं मान रही थी, या उनका जो आपका खुद की भी बुद्धि विचलन में थी, ऐसा कह सकते हैं। बुद्धि आपकी भी विचलन में थी, बड़ी परेशानियों में थी, ऐसा कह सकते हैं। और इन सब से आपको मुक्ति मिलकर राहु चतुर्थ में आ जाएंगे। अभी बुद्धि पर तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके जो इधर हृदय की तरफ कह लीजिए या मन के अंतर्गत कह लीजिए, वहां पर काफी विचलन आपको देखने को मिलेगा। मानसिक तौर पे, मन तौर पे राहु का प्रभाव देगा, थोड़ा सा घबराहट दे देता है। और यहाँ पर राहु चतुर्थ भाव, क्योंकि ये घर है आपका मातृभूमि है, मातृभूमि से दूर ले जाने की क्षमता रखता है, ये भी स्थिति कह सकते हैं। तो जो व्यक्ति विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय अच्छा रहेगा। साथ ही आपको माता की सेहत में थोड़ी खराबी दे सकता है, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ केतु का इफेक्ट, जो कि हेडलेस बॉडी होती है, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत बैठे केतु, देखिए राहु इच्छा बहुत अधिक जागृत कर देंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और वो इच्छाएं भी कुछ मतलब हायर लेवल। आप हो सकता है कि आप कहीं शादी में भी जा रहे हैं, वहां पर बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो, लेकिन आप कह देंगे मजा नहीं आया। ऐसी स्थिति अब आपके साथ जीवन में बनने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब आपको संतोष ना मिल पाना, राहु के कारण यहाँ पर मन में बैठे राहु के कारण एक संतोष ना मिल पाना किसी भी चीज के अंतर्गत, चाहे कितने से अच्छा क्यों ना हो, लेकिन संतोष नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति राहु बना देते हैं। और केतु का प्रभाव भी यहाँ पर कर्म स्थान में थोड़ा असंतोष उत्पन्न करा देता है। ये स्थिति केतु के इफेक्ट के कारण आती है। इसकी भी हम रेमेडी यहाँ पर आपको बताएंगे, क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। इसी के साथ देखिए शुभ दिन के अंतर्गत 2 तारीख से 4 तारीख, 4 से 7, 14 से 16, 18 से 20, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ अशुभ दिन 7 से 9, 12 से 14 और 20 से 22 ये दिन अशुभ है। इस दिनों के अंतर्गत रोग, रिपो, ऋण, इन सब का संबंध आ सकता है। मानसिक रूप से तनाव रह सकता है, आपका मन अशांत रह सकता है, थोड़ा सा आप कष्ट में यहाँ पर रह सकते हैं, किसी तरीके के दुख का संबंध या झगड़े का संबंध इस समय के अंतर्गत आ सकता है। यात्रा के योग, आपके यात्रा के योग की बात करें, 13 अप्रैल 2022 से जब गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, ये स्थिति पक्की है कि अब आप अगर धार्मिक यात्रा को प्लान करते हैं, आपकी लॉन्ग ट्रैवल को प्लान करते हैं, तो आपके होने की पूर्ण रूप से संभावना रहेगी। अकस्मात यात्रा 7 से 9, 12 से 14 ये दिन आपके लिए अचानक से यात्रा होने के योग बनेंगी। मनोरंजन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो 9 तारीख से 12 तारीख का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। धार्मिक या तीर्थ यात्रा 14 से 16 का दिन अच्छा रहेगा, और अस्पताल व्यय खर्च आपका ज्यादा रह सकता है। 20 से 22 का दिन रह सकता है, और कष्ट के साथ यात्रा गुरु मीन राशि के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर 1 से 2 और 29 से 30 का दिन आपके लिए यहाँ पर रह सकता है। आप देखिए अमावस्या 1 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2022 तक की है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल 2022 की है। यहाँ पर देखिए यात्रा कष्ट की जो हमने बताई है, तो जैसे 1 से 2 वाली हो सकती है, लेकिन 29 से 30 के अंतर्गत जब गुरु मीन राशि में आएंगे तो वो यात्रा आपके कष्ट में नहीं रहेगी। थोड़ा सा वहाँ पे मतलब हार्ड, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल रह सकता है उस यात्रा के अंतर्गत, जो कि हमने 29 से 30 वाली बताई है। अदरवाइज गुरु के प्रभाव के कारण आपको सुख मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। इसी के साथ उपाय आपको क्या करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही है, और ओम प्रजापति नमः इस माह के अंतर्गत तो इस मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए। साथ ही राहु के केस में
राहु के केस में आपको ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप 1.5 साल तक आप कंटिन्यूअस आपको जाप करते रहना है। 108 बार रुद्राक्ष की माला से इस पर जाप को करते रहिएगा। साथ ही कुत्ते की सेवा करिएगा और मछली को दाना वगैरह डाल सकते हैं तो वो आपको डालना है। केतु के इफेक्ट के कारण है। आपको आपके अगर जॉब प्लेस में वर्क प्लेस के अंतर्गत कोई परेशानी आपको दिख रही है तो उनका निदान यहाँ ये उपाय करने से आपको अवश्य मिल जाएगा। साथ ही ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप इस माह के अंतर्गत आपको अवश्य ही करना है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।